हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 डीप वाटर। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर 3 डीप वाटर। डीप वाटर मतलब डीप मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, गहरा पानी। तो आइए शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड when I was 10 or 11 year old। यह घटना तब घटित हुई जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। I had decided to learn to swim। मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the अपॉर्चुनिटी। याकिम के YMCN में एक तालाब था जिसने वास्तव में यह अवसर प्रदान किया था। द याकिम रिवर वाज टीचर्स। याकिमा नदी बड़ी विश्वघाती थी। मदर कंटिन्यूली वार्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ इच ड्रोविंग इन द रिवर। माँ लगातार इसके बारे में सावधान करती रहती और मेरे दिमाग में नदी में प्रत्येक डूबने वाले का ब्यौरा ताज़ा रखती। किंतु द YMCA पूल वाज सेफ। किंतु YMCA तालाब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। यह उथले किनारे पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल जबकि इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जबकि दूसरे किनारे पर यह 9 फुट गहरा था और यह गहराई क्रमिक थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पूल। मैंने जल पंखों का एक जोड़ा लिया और तालाब पर चला गया। आई हैटेड टू वॉक। I hated to walk naked into it and saw my skinny legs। मैंने इसमें नंगा उतरने और मेरी दुर्बल टांगों को दिखाने से घृणा करता था। बट आई subdued my pride and died it। किंतु मैंने अपने गर्व को वश में किया और उसमें उतर गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। यद्यपि शुरू से ही मुझे पानी के प्रति आरुचि थी जब मैं इसमें पहली बार उतरा था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। यह रुचि तब से शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के तट पर ले गए। He and I stood together in the surf। वे और मैं इकट्ठे लहरों में खड़े हुए। I hung on to him at the waves knocked me down and swept over me। मैं उनके ऊपर लटक गया, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। I was buried in water। My breath was gone। मैं पानी में दफन हो गया, मेरा सांस गुम हो चुका था। I was
फ्रंटेड, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पिताजी हंस रहे थे, किंतु मेरे हृदय में लहरों के अत्यधिक बल का आतंक था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिसीव्ड अप प्लीसेंट मेमोरीज एंड स्टीरेड चिल डिस फियर्स। YMCA के तरण ताल को देखते ही मेरी दुखी यादें पुनर्जीवित हो उठी और मेरे बचपन के भय को फिर से हिला दिया। बट किंतु इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, किंतु थोड़ी ही देर में मैंने आत्मविश्वास हासिल कर लिया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जलपंख को दूसरे लड़कों को देखते हुए, वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई अपिंग देम, चप्पू की तरह चलता और उनकी नकल करते हुए सीखने का प्रयत्न करता रहा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजे इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया और पानी में सुविधा महसूस करने लगा था। तब वह दुखद घटना घटित हो गई। क्या घटना घटित हो गई, आइए देखते हैं। I went to the pool when no one else was there. मैं उस समय तालाब पर गया जब वहाँ कोई नहीं था। The place was quiet. स्थान बड़ा ही शांत था। The water was still. पानी स्थिर था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. और टाइलों से युक्त तली उतनी ही सफ़ेद और साफ थी जैसे कि एक नहाने के टब की होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पोल टू वेट फॉर अदर। मैं पानी में अकेले उतरने में डर रहा था, इसलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करने के लिए तालाब के किनारे बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि वहाँ एक बड़ा लड़का आया, शायद 18 वर्ष का था। Probably 8 years old. 8 माने 8 years माने साल old, शायद वो 8 साल का था। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वह टांगों और बाजुओं पर उभरी हुई मांसपेशियों से युक्त एक अच्छे शारीरिक सौंदर्य का स्वामी था। He yelled. वह जोर से चिल्लाया। हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डॉक्ड। हाय पतलू, तुम्हें कैसे गोता लगवाना पसंद है। विथ डैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप इंड। इसके साथ ही उसने मुझे ऊपर उठाया और गहरे किनारे की तरफ उछाल दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैं
मैं बैठने वाली मुद्रा में पानी की सतह पर उतर पानी में मुंह में चला गया। पानी मेरे मुंह में चला गया। आई वॉज फ्रेंटेंड, और उसी क्षण में तली में जा चला गया। मैं डरा हुआ था। आई वॉज फ्रेंटेड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट एट फ्रेंटेड आउट ऑफ माई विट्स, किंतु अभी भी अपनी समझ के कारण भयभीत नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लेन्ड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. नीचे जाते हुए ही मैंने योजना तैयार कर ली थी। जब मेरे पैर तले से टकराएंगे, मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, इस पर सपाट लेट जाऊंगा और तालाब के किनारे तक पाँव चलता रहूँगा। 1 मिनट स्टूडेंट, मेरा चार्जर हिल गया। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। इसके साथ ही उसने मुझे ऊपर उठाया। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. इसके साथ ही उसने मुझे ऊपर उठाया और गहरे किनारे की तरफ उछाल दिया। नहीं जा रहे तो पीछे चला गया। It seems a long way down. It seems a long way down. यह बहुत लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। यह बहुत लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. वो 9 फुट 90 फुट से भी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, और इससे पहले कि मैं तली को स्पर्श करता मेरे फेफड़े फटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बट किंतु when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upground. किंतु जब मेरे पैर तली से टकराए, मैंने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की। जैसा मैंने सोचा था, वह एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ ली। I imagined I would bob to the surface like a cork. मैं कल्पना करता था कि मैं सतह पर एक कॉर्क की तरह निकल जाऊंगा। Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. किंतु इसके विपरीत मैं धीरे से ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। But water that had a dirty yellow tinge to it, पानी जिसके रंग में गंदे पीले रंग की झलक थी, मैं आंकित हो गया। आई ग्रेव पैनिकी, मैं आतंकित हो गया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched wildly at water. मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि
मैं कोई रास्ता पकड़ लूँगा और मेरे हाथों ने केवल पानी को ही पकड़ा। I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. मेरा दम घुट रहा था। मैंने चीखने का प्रयास किया, किंतु कोई ध्वनि बाहर नहीं आ पाई। तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर निकले, किंतु मेरा मुंह पानी से बाहर ना निकल पाया। I failed at the surface of water. मैं पानी की सतह पर घूमा। swallowed and cooked. उसे निगला और मेरा गला रूंध गया। I tried to bring my leg up, but the hung as did weights. मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया, किंतु वे बिल्कुल मृत निर्जीव भार की भांति प्रायज एंड रिगिड। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। भार की भांति क्रियाविहीन और सख्त होकर लटकी रही एक भारी बल मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैं चीखा, किंतु मात्र पानी ने ही मेरी आवाज को सुना। मैं वापस तालाब की तली की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। I struck at the water as I went down. जब मैं नीचे जा रहा था, मैंने अपनी शक्ति को फैलाते हुए expanding my strength as one in a nightmare flights as irresistible force. जब मैं नीचे जा रहा था, मैंने अपनी शक्ति को फैलाते हुए पानी पर प्रहार किया, जिस प्रकार कोई स्वप्न पानी पर प्रहार किया। I had lost all my breath. जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न में एक गहन भय के साथ युद्ध करता है। I had lost all my breath. मैंने अपनी सारी सांसें खो दी। My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy. मेरे फेफड़ों में पीड़ा हो रही थी, मेरे सिर में झटके लग रहे थे और मैं पागल होता जा रहा था। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. किंतु मुझे एक रणनीति याद आ गई कि मैं तालाब के तल से उछलूंगा और एक कार्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water. मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। Strike out with my arm and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. अपने हाथ को बाहर निकालूंगा और अपने टांगों को पानी पर पटकने लगूंगा, तब मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। I went down
आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली। मैं अंतहीन नीचे नीचे की ओर जाता गया। आई ओपेंड माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, डार्क वाटर डेट वन कोल्ड नॉट सी थ्रो। मैं अंतहीन नीचे की ओर जाता गया। मैंने अपनी आंखें खोली और एक पीली आभा लिए पानी के अलावा मुझे कुछ भी न दिखाई दिया। एक गहरा पानी जिसके पार कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। And them sheer stark terror size me, terror that knows no understanding, terror that knows no control it। और तब एक तीव्र कठोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया, आतंक जिसकी कोई समझ नहीं हो सकती थी, आतंक जिस पर कोई नियंत्रण न था, आतंक जिसे ऐसा कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर था, जिसने इसका अनुभव नहीं किया था। मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज paralyzed अंडर वाटर इट, आई वॉज स्टिफ रिखिड विथ फियर। मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था। भय के कारण वह जड़ हो चुका था, भय के कारण सख्त व जड़ हो चुका था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड डैट आई वॉज स्टिल अलाइव। यहाँ तक कि मेरे गले से निकले वाली चीखें भी अब जम चुकी थी। केवल मेरा हृदय और मेरा सिर की हालत ही यह कह रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीजन, और तब उस आतंक के मध्य से मुझे एक कारण सूझा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे उछलना अवश्य याद रखना होगा जब मैं तल से टकराऊंगा। एट लास्ट, अंततः, आई फील्ड द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों को नीचे फर्श को महसूस किया। मैंने अपने पैरों के नीचे फर्श को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्राब देम, मेरे पंजों मानो उन्हें जकड़ने के लिए बढ़े। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं मेरे पास जो कुछ भी शक्ति बची थी उसे समेटकर ऊपर की ओर कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंट, किंतु इस उछाल से कोई अंतर न आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोपेस लैडर्स वाटर विंग्स, मैंने रस्सों सीढ़ियों और जल पंखों की तलाश की। नथिंग बट वाटर, किंतु वहाँ पानी के अलावा कुछ भी न था। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी ने मुझे घेर लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस तीव्र आतंक ने मुझ पर एक विद्युत के गहन आवेश की तरह और अधिक नियंत्रण कायम कर लिया।
आई शोक एंड ट्रिम्ड विथ फ्राइट। मैं एक झटका खाया और डर के मारे कांपने लगा। माई आर्म वुड नॉट मूव। मेरे हाथ हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव। मेरे पैर भी हिल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने सहायता के लिए कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारने के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। नथिंग हैपेंड। किंतु कुछ भी नहीं हुआ। कितना है इसके बाद एंड देन strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. और तब आश्चर्यजनक रूप से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। At least my eyes were, my nose was almost out too. कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। Then I started down a third time. तब मैंने तीसरी बार नीचे की ओर जाना शुरू किया। I soaked for air and गोज वाटर। मैंने हवा के लिए सांस खींचा और लेकिन जल प्राप्त हुआ। The yellowish lights was going out. पीला प्रकाश समाप्त हो रहा था। Then all effort केस। तब मेरे सारे प्रयास शांत हो गए। I relaxed. Even my legs felt limbs and a blackness swept over my brain. मैं शिथिल हो गया, यहाँ तक कि मेरी टांगें भी पंगु हो गई और एक अंधकार मेरे दिमाग पर छा गया। I whipped out fear. इसने डर को समेट दिया। It whipped out terror. इसने आतंक को भगा दिया। There was no more panic. अब कोई और भय न था। It was quiet and peaceful. बिल्कुल स्थिरता और शांति थी। Nothing to be afraid of. अब कोई डर न था। This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, to try to jump. It's nice to be cried gently, to float along in space. यह बहुत अच्छा था। उगने के लिए, निद्रा के लिए कूदने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उछलकर बहुत थक चुका था। इस तरह आराम से जाना बहुत अच्छा था। अंतरिक्ष में तैरना, कोमल बाहों में मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स नाउ, आई मस्ट गो टू स्लीप। कोमल बाहें मानो माता की तरह बाहें, अब मुझे सो जाना चाहिए। 1 मिनट स्टूडेंट। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. मैंने विस्मृति को पार कर लिया और जीवन का पर्दा गिर गया। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. उसके पश्चात मुझे याद आता है कि मैं तालाब के पास पेट के बल लेटा हुआ उल्टी कर रहा था।
द chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearby died. Be all right. Now let's carry him to the locker room. लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था कह रहा था, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। किसी ने कहा लड़का लगभग मर चुका था, परंतु अब ठीक हो जाएगा। आओ इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चलकर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग, आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और कांप रहा था। आई कुड नॉट टू ईट द नाइट, मैं झटके खाता और चीखता रहा जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई कुड नॉट ईट द नाइट, मैं उस रात का कुछ खा नहीं सका। फॉर डेज ए हाउंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक अभिशप्त आतंक मेरे हृदय में समाया रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी, मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, थोड़ा सा परिश्रम भी मुझे बेचैन कर देता। मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते और मेरा पेट खराब हो जाता। I never went back to the pool, मैं कभी वापस तालाब पर नहीं गया। I feared water, मैं पानी से डरने लगा। I avoided it whenever I could, मैं इससे जहाँ तक हो सकता था बचा करता था। A few years later, कुछ वर्षों बाद, when जब, I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, कुछ वर्षों बाद जब मुझे जल प्रपातों के बारे में पता चला तो मैं उनमें जाना चाहता था। And whenever I did, whether I was wading the Tieton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rock, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब जब मैंने ऐसा किया, चाहे ये टाइटन या कोई उफान वाली नदी में चलना हो या गोट रोक की उष्ण क्षीण झील में स्नान करना हो, वही आतंक जिसने तालाब में मुझे घेर लिया था वापस आ जाता। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, यह मुझ पर पूर्णतः अधिकार कर लेता। माई लेग वुड बिकेम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, मेरे पैरों को जैसे लकवा हो जाता। बर्फीला आतंक मेरे हृदय को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टे विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते हुए मुझ पर इस पंगुता का अस्तित्व रहा। मैंने लेके में छोटी नाव में बड़ी मछलियों का, इन कैनवंस ऑन मैंने लेके फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मैंने लेके में छोटी नाव में बड़ी मछलियों का शिकार करते हुए उसके आगे क्या है देखते हैं।
अरे भैया महाराज। was fishing in New Hampshire, Hampshire, trout fishing on the Deshunt and Metollis in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. न्यू हैम्पशायर में शांति में मछली पकड़े हुए ओरेगन ऐसा देशोंट और मेटल्सली में ट्राइड मछली पकड़े हुए, कोलंबिया में सालमन मछली पकड़े हुए, जलप्रपातों की उफान वालों झीलों में जहाँ जहाँ मैं गया, इस पानी का आतंक मेरे साथ रहा। It ruined my fishing trip, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. इस पानी का आतंक मेरे साथ रहा, इसने मेरे मछली के शिकार की यात्रा को बर्बाद कर दिया, मुझे छोटी डोंगियों की यात्रा, नौकाया और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर तरीके से इस भय से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। But it held me firmly in its grip. किंतु यह मुझे अपनी गिरफ्त में मजबूती से पकड़े रहता रहा। Finally, अंत में 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. अंत में 1 अक्टूबर को मैंने किसी प्रशिक्षक की सहायता लेने व तैराकी सीखने का निश्चय किया। I went to a pool and practiced 5 days a week and over each day. मैंने एक तालाब पर जाकर सप्ताह के 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटे तक तैराक का अभ्यास किया। The instructor put a belt around me. प्रशिक्षक मेरी कमर पर एक बेल्ट पेटी बांध देता। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. एक रस्सा पेटी से बंधा हुआ एक घिरनी तक जाता जो ऊपर की ओर एक तार पर चलती थी। He held on to the end of the rope. वह रस्से का एक सिरा पकड़ लेता। And we went back and forth across the pool, hours and afterward, day after day, week after week. और हम आगे पीछे तालाब में जाते रहते, घंटा दर घंटा, दिन दर दिन और सप्ताह दर सप्ताह तालाब को पार करते समय। On each trip across the pool, तालाब को पार करते समय, a bit of panic seized me. करते समय प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ा सा भय मुझे जकड़ लेता। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under.
हर बार मेरा प्रशिक्षक रस्से पर अपनी पकड़ ढीली कर देता और मैं अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। कुछ मेरा पुराना आतंक वापस आ जाता और मेरी टांगें जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक। मुझे इस चिंता से मुक्त हुए मुझे इस चिंता से मुक्त होने में 3 महीने लगे। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale। तब उसने मुझे पानी के अंदर अपना मुंह डालना और सांस बाहर छोड़ना और अपना नाक बाहर निकालना सांस लेना सिखाया। I reached the exercise 100 of times। मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने दैट सेड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। करते हुए मैंने उसे आतंक को दूर छोड़ दिया जो मुझे उस समय जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। तब उसने मुझे तालाब के एक छोर से पकड़े रखा और अपनी टांगों को पानी पर मारने के लिए कहा। For a week I did just that। कई सप्ताह तक मैं केवल ऐसा करता रहा। At first my legs refused to work। शुरुआत में तो मेरी टांगों ने काम करने से मना किया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। किंतु वे धीरे धीरे सहज हो गई और अंत में मैं उन्हें काम करने का आदेश दे सकता था। 10 पीस बाय पीस ही बुल्ट ए स्विमर। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके उसने एक तैराक तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देन टुगेदर इनटू एन इंट्रैक्टेड होल। और जब उसने मुझे हर कला सिखा दी उसने उन सभी कलाओं का एकीकरण किया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउन स्ट्रोक। अप्रैल में उसने कहा अब तुम तैर सकते हो, पानी में गोता लगाओ और तालाब को पार करो, क्राउन स्ट्रोक। आई डिड द इंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश्ड। मैंने कर दिखाया, प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। किंतु मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रीकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल। मुझे अभी भी आश्चर्य में था कि क्या जब मैं तालाब में अकेला रहूँगा तब मैं फिर से भयभीत हो जाऊँ। आई ट्राइड इट। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन। मैंने यह आजमाया। मैं पूरी लंबाई तैर कर गया और वापस आया। टीनी वेस्टिंग ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। पुराने आतंक के क्षीण चिन्ह वापस लौट आते। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर। किंतु अब मैं त्योरियों चढ़ाते हुए आतंक से कह सकता था। ट्राइंग टू
scare me well. Here is to you look, and of I had go far another length of the pool. मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो, इस अच्छा यह तुम्हारे लिए देखो देखो, और मैं तालाब के दूसरे किनारे पर तैर कर पहुंच जाता। दिस वेंट ऑन इंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लिफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि भय पूर्णतः जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक के पास गया। लेके वेंटॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डिवाइड ऑफ डोक ऑफ ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वान टू मिल्स अक्रॉस द लेक्स टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर ईसा वेंटलॉर्थ लेके पर गया, ट्रिगा डीप पर एक बंदरगाह से गोता लगाया और झील के पार स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील तक मैं तैरा। आई स्वॉन द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड्स स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैंने क्राल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और ब्लैक स्ट्रोक तैर कर देखे। Only one did the terror return, केवल एक बार आतंक वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and I saw nothing but bottomless water. जब मैं झील के मध्य में था, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और मुझे तली रहित अनंत पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसन रिटर्न इन मिनिट्योर, आई लव्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फेल्ड एंड आई स्वान ऑन। वही पुरानी सनसनी एक छोटे से चित्र के रूप में वापस लौट आई। मैं हंसने लगा और बोला, अच्छा श्रीमान आतंक, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो? वह चला भाग गया और मैं आगे तैरता रहा। एट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, किंतु अभी भी मेरा संदेश शेष था। एट माई फर्स्ट opportunity, I hurried west, went up the Titan to Coorgard Meadows, up the Cored Creek Trail to Muddy Glacier. मेरे प्रथम अवसर पर मैं शीघ्रता से पश्चिम की तरफ टाइटन से कोनार्ड चारागाहों तक, कोनार्ड पहाड़ियों से मिडे ग्लेशियर तक गया और उस झील के नजदीक ऊंचे चारागाहों में शिकार लगाया एंड केम्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्न लेक। उस झील के नजदीक ऊंचे चारागाह पे शिविर लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डिवर्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back, just as dog Carpon used to do. अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और दूसरे किनारे तक तैरा और वापस आया।
जैसे कि डोंग क्रोपन किया करता था। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इचो, आई हैड कन्वर्ट माई फियर ऑफ वाटर। और गिलबर्ट चोटी से प्रतिध्वनि वापस लौटी, मैंने अपनी पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए एक गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिसिएट, और केवल वही जो उस कठोर आतंक को जानते समझते हैं और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, मृत्यु में शांति है, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा, व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सबको केवल भय से भय है, बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew the intensity। क्योंकि मैंने मरने की सनसनी और वह आतंक जिससे इसका डर पैदा होता है और इस प्रबलता में किसी तरह भी जीने की इच्छा शक्ति दोनों का अनुभव लिया है। एट लास्ट अंत में आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रश एसाइड फियर। अंत में मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ नीचे की ओर जाने में और चोटियों को ऊपर चढ़ने में और अपने डर को एक तरफ करने में। खत्म।